बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज का दिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कार्ड्स उनकी जेब में थे वो खेल दिए गए हैं। सबसे अहम कार्ड सदर पाकिस्तान ने आज खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैंने उसके मुताबिक बड़ी तफसील से आपको बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की 57(1) जो शिक है उसके तहत कहा गया जनाब 20 तारीख को ऐवान सदर आ जाए। 20 तारीख को उसके अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको अंदाजा है कि मखसूस दिनों के अंदर अंदर आपको शेड्यूल जारी करना होता है, क्योंकि उसके बाद पोलिंग का दिन है, फिर सारा कुछ है। तो 20 फरवरी तक आखिरी दिन है। वो कार्ड खेलने के बाद एक और कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसको आप ये कहें कि सदर के खत के बाद इमरान खान का जो मास्टर स्ट्रोक है उसको ये कहेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब देखने के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर किया जाता है, रात को गाड़ियां मूव की जाती हैं और शोशे छोड़े जाते हैं, जी हम इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले हैं, वो अब खेल अब खत्म होता हुआ दिखा रहे हैं। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक क्या है? चूंकि डराया ये जाता है जी इसको गिरफ्तार कर लेंगे, तहरीक इंसाफ के करीब 3 लोग जो हैं इमरान शाह महमूद कुरैशी के बेटे को, और उनको डराया जा रहा है। अब तो वो इजाजुल हक कोई पैगाम रसानी करते थे, इजाजुल हक जो है उनको भी नैब का मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनको बुला लिया गया है। अब अंदाजा कीजिए कि खान साहब ने 6 बजे एक बड़ा अहम खिताब किया, और उस खिताब के हवाले से इमरान खान ने जो उनको आते थे रोज गिरफ्तार करने के लिए सारा कुछ, उस हवाले से जो सबसे लेटेस्ट आज की खबर है वो ये है कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का बाकायदा दिन का ऐलान कर दिया है। अब ये नहीं है कि चीजें कोई वेग हैं या चीजों का कोई ऐलान नहीं होगा। यूं समझ लीजिए 1 हफ्ता भी अब नहीं रह गया सूरत हाल के दौरान। 22 फरवरी बरोज बुध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह ऐलान किया कि वो जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वाले। उनका जी ये नहीं हो सकता कि आप हमें इस हवाले से क्या कहते हैं कि डराएं और जेल से डरा के आप इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत रखें और फिर अपनी मर्जी का आपके शौक है हम इस मुल्क की जेलें खुद भर देंगे। और खान साहब ने ऐलान ये किया है कि लाहौर से इस तहरीक का आगाज किया जाएगा और हर गुजरते दिन के साथ जो तमाम बड़े शहर हैं उनकी जेलें भर देंगे। और इमरान खान ने अपने कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि अब वो इस चीज के बाद बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। उनका जी आपका शौक है गिरफ्तारियां करने का, तो बिल्कुल आइए आपका ये शौक पूरा कर देते हैं। उसके बाद खान साहब ने एक और जो बात बताई वो बड़ी खतरनाक एजेंसीज को लेकर थी, और उन्होंने कहा कि हम अपना पेट काट कर एजेंसीज को पाल रहे हैं और ये हमें धमकियां दे रहे हैं, ये भी बताया। फिर खान साहब ने अपने ऊपर हमला होने वाला जो मामला है, आप जानते हैं कि उसमें से एक शख्स, मैंने आज आपको खबर दी थी, जो एक शख्स जो जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके सेक्रेटरी का भाई है, उसकी आज जमानत हो गई। और उसके ऊपर खान साहब ने आज ये बात की कि मैं 2 महीनों से कह रहा था कि मुझ पर कातिलाना हमला हो सकता है, फिर मुझ पर हमला हुआ और लेकिन किसी अदालत ने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी, और आज मेरे केस में एक मुलजिम की जमानत हो गई और मुझे रोज अदालतें बुलाती हैं कि मेरे सामने पेश हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे अपनी हिफाजत करने वालों से खतरा है। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि खान साहब कह रहे हैं कि जो हिफाजत मेरी ऊपर मामूर लोग हैं मुझे उन्हीं से खतरा है। अब उससे फिर अंदाजा कर लीजिए कि चीजें किस लेवल के ऊपर पहुंच गई हैं। फिर खान साहब ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि आप इलेक्शन को डिले करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि जनाब वो मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, ये नहीं हो सकता। और इस हवाले से आज सबसे बेहतरीन तबसरा मियां असलम इकबाल का था। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की शेड्यूल जारी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना ऐसा है कि सरकारी डॉक्टर अदालत चले जाएं, हम इलाज नहीं कर सकते, फायर ब्रिगेड वाले कहें हम आग नहीं बुझा सकते, पुलिस अदालत चली जाए कि हम अवाम की जानो माल की हिफाजत करने से कासिर हैं, लिहाजा हम घर बैठे हुए हैं और हमें तनख्वाहें दी जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि भाई आप फिर किस लिए वहां पे बैठे हुए हैं, आपका काम क्या है, आप कर क्या रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें पता है ये इलेक्शन डिले करने के बारे से टैक्टिक खेल रहे हैं। टैक्टिक ये है, जैसे कराची का ज़िमनी इलेक्शन था तो वहां पे किया गया कि ये तासुर देने की कोशिश की गई इलेक्शन नहीं होगा, और फिर जब अचानक इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया तो उससे टर्न आउट कम रहा। और टर्न आउट कम होने का मतलब ये होता है कि आप लोग कम आते हैं, फिर 2 नंबर वोट जो होता है वो, क्योंकि लोग तो आए नहीं है, तो उसको करने की गड़बड़ का इम्कान ज्यादा होता है। इमरान खान ने कहा ये अगर ये समझते हैं कि कम वक्त दिया जाए ताकि इलेक्शन चोरी कर जाए तो हम ये इलेक्शन इनको चोरी नहीं करने देंगे। जिसका मतलब ये है कि खान साहब पूरे प्लान के साथ इस चीज को लेके आए हैं, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो इमरान खान को इस सिलसिले में किसी भी तरीके से कोई डराने धमकाने या उस तरफ, तो वो फिलहाल आज खान साहब ने अपने सारे पत्ते फेंक दिए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अब बात सिर्फ और सिर्फ अगले 2 से 3 रोज की है। 20 फरवरी तक या तो इलेक्शन होने का फैसला हो जाएगा या फिर ये खेल अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब ये ज्यादा चीजें पेंडिंग होती हुई नजर नहीं आ रही, और अब कार्ड जो है वो इमरान खान की जेब में। जेल भरो तहरीक, आप कितना प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, सदर का खत उसका जवाब देना पड़ेगा, चीफ जस्टिस का
जो नोटिस है वो भी हो सकता है, और फिर एक पिटीशन भी लगी हुई है। फिर एक और इस वक्त जो खबर है कि अगर सदर पाकिस्तान ने एक ऐसा ही खत किसी इदारे को लिख दिया बतौर सुप्रीम कमांडर और उनसे ये कहा कि जनाब आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, एक ऑप्शन इनके पास और है। वो ऑप्शन ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा को ये यकीन दिलाया जाए कि आपको हम कोई और नौकरी दे देंगे, तो आप फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दें। अब वो इस्तीफा दे दे तो उसके बाद ये हो सकता है जी वो इलेक्शन कमीशन तो मुकम्मल ही नहीं है, तो चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल हो गया, तो फैसला नहीं किया जा सकता। ये इस हद तक भी चले जाएंगे क्योंकि वो खुल के कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। आप किसी भी नून लीग के वजीर से मिले, आप जो इस्टेब्लिशमेंट के या ताकतवरों के मुख्तलिफ टाउट्स हैं, इवन वो सहाफियों की सूरत में हूं या किसी और सूरत में, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क का फैसला करना है वो फैसला कर चुके हैं कि हमने अगले 1.25 साल इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना। अब ये मुकाबला है आइन का, कानून का, जमहूरियत का और उन लोगों का जो बंद कमरों में फैसले करते हैं और कहते हैं कि अवाम जो है हमारे फैसलों को माने, तो इसलिए अगले चंद दिनों के अंदर ये फैसला हो जाएगा। अब मैं कराची से आपको खबर देना चाहता हूं, कोई अच्छी खबरें नहीं है। आपका सारा ध्यान इमरान खान को पकड़ने के ऊपर है, आपका सारा ध्यान FIA को आपने तहरीक इंसाफ के पीछे लगाया हुआ है, बाकी सब इदारों को लगाया हुआ है। कराची के अंदर जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है उसके ऊपर हमला हुआ है और उसके अंदर अब तक इतलात के मुताबिक 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। शारा फैसल पे ये ऑफिस वाक़ है जहां पे आपको कमांडोज जो रेंजर्स के और पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट है उसको उतार दिया गया है। और राइट इस मोमेंट के ऊपर बताया गया है कि 6 से जो 10 दहशतगर्द हैं वो कराची जो पुलिस ऑफिस है उस इमारत के अंदर मौजूद हैं और वो अकबी रास्ते से गिरफ्तार जो है वो दाखिल हुए। और रेंजर्स के तर्जुमान भी कह रहे हैं जनाब कि हमने उस इलाके का घेराव किया हुआ है और 8 से 10 लोगों के, इससे खबर यह है कि वहां पे पहुंचे हैं वजीर अल हसन और वो इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। राइट इस मोमेंट के ऊपर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बताया गया है कि एक जोरदार धमाका सुनाई दिया है, मुसलसल फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, धमाके की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं और ये शदीद धमाका इत्तलात किए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि तीसरी जो उसका पोर्शन है बिल्डिंग का उस तक पुलिस ने एक्सेस हासिल कर ली है, जबकि चौथे के ऊपर को बताया गया कि ये जो धमाके की खबर है मजीद आ रहा है कि शायद वो ऊपर उसने कोई खुदकुश इस किस्म की कार्रवाई की है, जबकि पुलिस वाला भी एक बेचारा जो है कांस्टेबल उससे मुतल्लिक बताया गया है। लेकिन अभी 40 से 50 लोग बताया गया कि इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन हतमी तादाद मौजूद मालूम नहीं है, लेकिन लोग जरूर महसूर हैं। राना सनावला कह रहे हैं जी इमारत में 6 से 7 दहशतगर्द मौजूद है। IG सिंध ने उनको बताया आपका ध्यान उन चीजों की तरफ नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के ऊपर है। जब आपका ध्यान इस तरफ होगा तो फिर जाहिर बात है आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान इस वक्त आप अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर PSL चल रहा है, अब आइंदा भी क्रिकेट इवेंट्स होने हैं, इलेक्शन होना है, और ऐसे में अगर ये चीजें हों तो उससे फिर क्या तासुर जाएगा आप उससे अंदाजा कर लीजिए। एक जाते जाते खबर दूंगा, चूंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को लेके नून लीग अपनी तरफ से एक मुहिम बनाने की कोशिश कर रही है ताकि जजेस को प्रेशराइज किया जाए, उनको कहा जाए कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, आपकी ऑडियोज आएंगी, कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे तो आपको ब्लैकमेल करेंगे। दुनिया के कौन से कोने में सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का हो उसकी ऑडियो लीक की जाती है? किसकी हिम्मत और जुर्रत है आप बताएं? क्या ये कौन सी ताकत है जो कहती है हम कॉल्स रिकॉर्ड्स करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, उसका भी रिकॉर्ड है। और इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के अब वो नवाज शरीफ बाहर बैठे में झूठ बोल के चले गए, झूठ से मुराद दिया कि आपने एफिडेविट दिया उसके बाद वापस नहीं आए। वो क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए, इन लोगों की वजह से पाकिस्तान इस नहज के ऊपर पहुंचा। जी वो जज ठीक थे जिन्होंने हुदैबिया केस वाला मामला साइड पे कर दिया, वो जज ठीक थे जिन्होंने आपको जेलों से निकाला, मुल्क से बाहर भेज दिया। ना करें। जस्टिस क्यूम आज उनका इंतकाल, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे। आप उस किस्म की आपको आदत है, जरा कानून के मुताबिक भी चीजों को फेस करना सीखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।